जय हिंद बच्चों मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। यह आपके स्टैंडर्ड 7th का पहला चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने इसके पहले भी कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, किसी न किसी टीचर्स ने आपके साथ ये डिस्कस किया है। तो चलो एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं कि क्या होता है इंटीजर, व्हाट इज़ द इंटीजर। बच्चों, इंटीजर एक्चुअली इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड व्हाट जीरो। तो यहाँ पे जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, इसका एंड नहीं है। और निगेटिव नंबर्स भी होंगे -1 -2 -3 -4। अब पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर भी होंगे। और जीरो है यहाँ पे, और जीरो यहाँ पर क्या है, हीरो है। क्यों? क्योंकि ये न तो पॉजिटिव है और न तो निगेटिव। सो इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं बच्चों, दिस इज़ इंडिकेटिंग व्हाट, इंटीजर्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है इंटीजर्स के बारे में। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स जैसे अभी हम समझते हैं कि क्या है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और क्या है निगेटिव नंबर्स। तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो तुम्हें क्या मार्क्स मिलते हैं? सर जी ये मत पूछो, कोई बात नहीं, अभी के एग्ज़ाम्स में कुछ मिले होंगे मार्क्स। अभी आपने 6th का एग्ज़ाम दिया है, 7th में आप आए, तो ये जो मार्क्स मिले होंगे बच्चों, वो एक पॉजिटिव में ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन राइट हुआ तो +2 मिल रहा है, और अगर वही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो तुम्हें निगेटिव में मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तुमने गलत आंसर दे दिया, तो मार्क्स किस में मिलते हैं? निगेटिव में। अच्छा, दूसरा, पॉजिटिव और निगेटिव समझने के लिए हम एक काम करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स को समझने के लिए हम एक बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों? हम एक बैंक का एग्जाम्पल लेंगे। बैंक में गए हैं कभी मम्मी के साथ, डैडी के साथ? हाँ, तो कभी अगर आप जाओ, विजिट करो एक बार, मम्मी डैडी को बोलो मुझे भी बैंक ले चलो, मुझे भी देखना है। तो बैंक में एक्चुअल में हम क्या करते हैं? हम बैंक में हम जो भी हम पैसे कमा रहे हैं, हम उसे अपने बैंक में, अपने अकाउंट में जमा करते हैं। इसलिए हम जमा करते हैं कि कल को हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पैसे हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बैंक में जब हम पैसे जमा करेंगे बच्चों, तो ये बनता है पॉजिटिव। मान लो किसी का नाम है मिस्टर मोहन, तो मोहन जी ने जब अकाउंट में अपने जाके सपोज़ करो 1000 रुपीज़ जमा किया, क्या किया? 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक वाला कहेगा ये तुमने अपने अकाउंट में प्लस कर लिया, ऐड कर लिया। अगर अगले महीने वो जाके और 1000 रुपया जमा करेंगे तो बैंक वाला बोलेगा मिस्टर मोहन नाउ यू आर हैविंग 2000 रुपीज़। बैंक वाला क्या कहेगा? मिस्टर मोहन यू आर हैविंग 2000 रुपीज़, ये आपके अकाउंट में है। अच्छा, मान लो कोई है मिस्टर सोहन, और मिस्टर सोहन को किसी वजह से, किसी काम के लिए, किसी बिजनेस के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब वो बैंक में जाएंगे और बैंक से पैसे लेंगे। इनके पास, मिस्टर सोहन के पास पहले से पैसा जमा नहीं था, इन्होंने बैंक वालों से लोन ले लिया, उधार ले लिया। क्यों लिया? उनकी कोई ज़रूरत रही होगी इसलिए ले लिया। तो इस पैसे को हम माइनस में दिखाएंगे। बैंक वाला इनको कहेगा कि भाई कितना पैसा चाहिए? ये बोलेंगे मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए।
तो -1000 रुपीज़ मिस्टर सोहन के अकाउंट में क्या दिखेगा, -1000 रुपीज़। ये तो मैं दिख रहा है यहाँ पे, यस। देखो अब यहाँ पे देखो 2 जन की स्टोरी है। मिस्टर मोहन के अकाउंट में क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, मतलब पैसा वहाँ पे ऑलरेडी है, जमा है। और मिस्टर सोहन के अकाउंट में कैसा दिख रहा है, माइनस, मतलब इतना पैसा उन्होंने लोन लिया है, इतना पैसा निगेटिव में चल रहे हैं, इतना पैसा उन्होंने दूसरों से उधार लिया है। ठीक है, अब यही मिस्टर सोहन का अकाउंट क्या दिखा रहा है, -1000, और मिस्टर मोहन का अकाउंट क्या दिखा रहा है, +2000। तो इस तरह से बच्चों हमारे डे टू डे लाइफ में हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और यही आज हम इस अपने इंटीजर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस बैकग्राउंड के बाद चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में जरा दनादन ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक। बच्चों कहाँ है भाई टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में पहुँच गई है भाई, चलो उठा लेते हैं टेक्स्ट बुक। अब इसमें देखो ये पहला क्वेश्चन जो है बड़ा बढ़िया और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है इसमें, वो बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पे टेम्परेचर कितना होता है। बेंगलुरु नाम तो सुना होगा बेंगलुरु का, बेंगलुरु कर्नाटका की तरफ है, तो उस वहाँ पे टेम्परेचर कितना बता रहे हैं वो बात यहाँ लिखी गई। श्रीनगर का टेम्परेचर वो भी यहाँ लिखा गया है। एक बात खाली हम करेंगे कि टेक्स्ट बुक ने ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, ठीक है ना, वैसा भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आ गई वर्टिकल लाइन। क्या ये पूरी लाइन दिख रही है आपको, हाँ ये पूरी लाइन दिख रही है। अभी देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर दिखा रहे हैं, दैट टेम्परेचर इज़ व्हाट, 0। ये टेम्परेचर कितना है बच्चों, ये टेम्परेचर है 0 डिग्री। अब 0 से थोड़ा सा अगर मैं देखो नीचे की तरफ जाऊंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको मैं -5 और -10 लिख रहा हूँ, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। ये देखो बच्चों 0 ये क्या दिखा रहा है, ये टेम्परेचर बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमको, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हमें जब ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, अभी देखो समर का सीज़न है तो हमें गर्मी फील होती है, फ़ैन या एसी चालू रहता है, ठीक है ना। और जब विंटर सीजन आता है तो क्या होता है, बोलो सर जी बड़ी ठंडी लगती है सर, हाँ लगती है भाई, ठंडी लगती है। अच्छा, तो जब 0 डिग्री पर अगर मैं पानी रखूँ तो वो पानी क्या बनेगा, दैट वाटर विल बिकम व्हाट, आइस। कब वो आइस बन जाएगा बोलो, एट 0 डिग्री। 0 डिग्री के टेम्परेचर पर जो वाटर है वो आइस बन जाएगा। तो 0 डिग्री का टेम्परेचर अभी लेने के लिए हमें बहुत दूर कहीं नहीं जाना है, अपने घर में फ्रिज ओपन करो, फ्रीजर में रख दो पानी, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी लो रहता है, धीरे धीरे वो पानी क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये होता है बच्चों 0 डिग्री टेम्परेचर। जब हम नीचे जा रहे हैं तो माइनस, देखो ये एक मार्किंग ध्यान से देखो, -1 -2 -3 -4 एंड -5। फिर और नीचे जाओगे -6 -7 -8 -9 -10। ये टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा है, और जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा तो 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव में 5 डिग्री आया। फिर 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा अभी 15, है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम, अभी फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया 20, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया 25। तो बच्चों ये जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्या बता रहा है कि टेम्परेचर कब नीचे गया,
कब टेम्परेचर ऊपर गया, ये ग्राफ बता रहा है मुझे, है ना। टेम्परेचर को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमारी टेक्स्ट बुक में ना अलग अलग पॉइंट्स देखो बताए गए। लाहौल स्पीति, इस जगह का टेम्परेचर कितना बता रहे हैं वो देख लेते हैं हम। लाहौल स्पीति, नाम भी देखो कितना बढ़िया है, लाहौल स्पीति। उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं? -8 डिग्री। कैसे पता चला सर ये -8 है? क्योंकि देखो ये -10 है ना, तो ये क्या होगा? -9, -8 यहाँ लिख दिया, और -7, -6 और -5। श्रीनगर की देखो वैल्यू उसने यहाँ लिखी है, अपनी बुक में भी तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा। श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ से देखो 0 से जब हम चलना शुरू करेंगे तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना। याद है ना मोहन और सोहन का एग्जाम्पल? मोहन का जो पैसा था वो मोहन तो पॉजिटिव साइड में जा रहे थे, तो मोहन के अकाउंट में तुमको 2000 प्लस में दिखा था। लेकिन सोहन ने क्या किया था? सोहन ने तो बैंक से लोन लिया था, तो उनका पैसा कैसे जा रहा था? नीचे की तरफ -1000 में वो आदमी था, है ना। उनके पास में जो पैसा था वो कैसा था? माइनस में। मतलब ये वैल्यू जो नीचे जा रही है वो क्या है? माइनस में है। अब जब ऊपर की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव में। यहाँ पे ऊटी के लिए देखो टेम्परेचर कितना दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं ऊटी का टेम्परेचर, ये हो गया ऊटी, और ऊटी का टेम्परेचर दिखा रहे हैं ये 14 डिग्री। और श्रीनगर का कितना दिखाए थे? देखो 0 से नीचे जा रहे थे ना हम, 1 2, ध्यान से देखो 1 और 2, तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, माइनस में है। मुझे माइनस नहीं भूलना है, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ऊटी के बाद अगला टेम्परेचर सीधे सीधे बेंगलुरु का दिखा रहे हैं। अब मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये 22 डिग्री है। तुम भी चेक कर लेना अपनी बुक में देख के, मैंने सही लिखा है ना? बेंगलुरु, इस जगह पे टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है टेम्परेचर बच्चों अलग अलग प्लेसेस का, और ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये थी नंबर लाइन, और ये इस वक्त क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये नंबर लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बोलो टेम्परेचर। क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? टेम्परेचर। यहाँ पर 0 डिग्री, याद है ना 0 डिग्री, पानी क्या बन जाएगा? बर्फ़। पानी क्या बनेगा? बर्फ़ बनेगा। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर और लो होता जा रहा है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर प्लस होता जाएगा। श्रीनगर में टेम्परेचर कितना आया? -2। लाहौल स्पीति में कितना आया? -8। ये हमें टेक्स्ट बुक में ना ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर एक एक मार्किंग का मतलब एक एक कदम तुम्हें आगे जाना है। फिर से मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। ये 0 था, 0 से देखो एक कदम नीचे आया, एक कदम और आया, तो मतलब 2 स्टेप तुम नीचे आ गए, इसके लिए -2 हुआ। फिर 3, फिर 4, 5, देखो यहाँ 5 लिखा है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, देखो लाहौल स्पीति का -8, फिर -9 और ये -10। बहुत ठंडी लगती है। एक बार मैं अपने गांव गया था, -10 डिग्री, बहुत ठंडी लग रही थी। अच्छा, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ 0 था ना 0, देखना भाई ध्यान से, भूलना नहीं। ये 1 2 3 4 ये 5 डिग्री, फिर 6 7 8 9 10 डिग्री, 11 12 13 14 15 डिग्री, तो ये है 14 डिग्री टेम्परेचर। फिर 16 17 18 19 20, ध्यान देना अभी बेंगलुरु आने वाला है, 21 22, ये आ गया बेंगलुरु का टेम्परेचर। एकदम समझ आई बच्चों बातें? तो 0 से जितनी मार्किंग है उतने स्टेप आपको चलना है। इस तरफ चल रहे हो प्लस में गिनते चलो, 1 2 3 ऐसे करते करते आगे गए। तो यही है। अब यहाँ पे देखो अपने क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ए में वो क्या पूछ रहे हैं बच्चों?
इस ए में ना पूछा जा रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को आप देखो ध्यान से, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब इस लाइन पे जो प्लेसेस लिखा गया है उसका टेम्परेचर क्या बताना है, उसका टेम्परेचर बताना है। तो वो टेम्परेचर हमने बता दिया, ठीक है। ओहो, तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े जल्दी से सॉल्व हो गए, ये तो लिखा और सॉल्व हो गया। अब बी वाले पे चलेंगे। बोल भाई, तो क्या बोल रहा है बी वाला टेम्परेचर, ज़रा मैं सुन तो लूँ, समझ तो लूँ। What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? तो क्या बोल रहे हैं ये हमें बोल रहे हैं ना कि what is the difference between hottest and the coldest place? सबसे हॉट प्लेस मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, जहाँ होगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसी को बोलेंगे यहाँ का हॉटेस्ट प्लेस। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, ऊटी में दिख रहा है 14 डिग्री, उससे भी ज़्यादा ऊपर है बेंगलुरु में, कितना है 22। तो यही क्या हुआ, हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस क्या है, बेंगलुरु। कितना है टेम्परेचर, 22 डिग्री। उसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है बताओ, जहाँ सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो कम के लिए तो मुझे नीचे आना पड़ेगा ना, माइनस की तरफ। 0 श्रीनगर -2 है। इससे भी कम है क्या, इससे भी लो टेम्परेचर है क्या? हाँ जी सर है। कहाँ है बताओ तो, ये देखो क्या है ये, पढ़ो जोर से, लाहौल स्पीति। तो ये कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री। ध्यान देना, -8 डिग्री। अभी इनके बीच में कितना गैप है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस याद रखो बच्चों, जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जब कभी ये वर्ड मैथ्स में आया फाइंड द डिफरेंस, मतलब तुम्हें बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। क्या कहा सर जी, फिर से बोलो तो एक बार। बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। क्या है बड़ी वैल्यू बच्चों? बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड नहीं लिखते, हम खाली वैल्यू लिखते हैं। माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है -8 बराबर। जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। जब बच्चों हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो ये बन गया 22। माइनस और माइनस एक साथ आ गए तो ये क्या बनेंगे, ये प्लस बन जाएंगे। ये तो हम ध्यान रखना है, ये रूल हमेशा याद रखना। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो जब ये माइनस है तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इसको प्लस बना देगा। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है दोनों में, 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब बात को ज़रा हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जब हम लाहौल स्पीति से बेंगलुरु के टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो हमें 30 स्टेप जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इतना डिफरेंस है। हमें कितने कदम चलने हैं बच्चों, हमें 30 स्टेप्स यहाँ पे चलना पड़ेगा। 30 स्टेप्स चलने के बाद
तब तुम बेंगलुरु के टेम्परेचर के पास पहुंच जाओगे। देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है बोलो, -8। तो यहाँ से 8 स्टेप जब तुम ऊपर जाओगे तब कहाँ पहुँचोगे, 0 पे। 8 स्टेप तो यहीं चल लिए ना, 8 कदम तो यहाँ चल लिए। उसके बाद 22 स्टेप ऊपर जाओ तो 8 स्टेप यहाँ पे चले, 22 स्टेप यहाँ पे चलोगे तो 22 और ये 8 मिला के 30 हुआ ना, तो 30 का गैप है बेंगलुरु और लाहौल स्पीति, इनके बीच में गैप जो है वो कितने का है, 30 का है। 8 कदम ऊपर गए और 22 कदम ऊपर गए, मतलब टोटल 8 + 22 30 स्टेप ऊपर गए, तब जाके तुम लाहौल स्पीति से बेंगलुरु तक के टेम्परेचर तक पहुंच गए। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड बेंगलुरु। तो बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के टेम्परेचर्स में कितने का डिफरेंस है। तो हमने इसको यहाँ सॉल्व भी किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके डिफरेंस पता किया, और हमने प्रैक्टिकली उतने कदम चल के भी देख लिया। तो ये चीज़ें एकदम से हमारे माइंड में क्लियर हो गई, हमने समझ लिया अच्छे से। यस बच्चों, ओके। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, देखो -8 डिग्री। श्रीनगर में पूछते हैं भाई, फ़ोन लगा के हेलो टेम्परेचर कितना है बता दो, सर जी 2 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। कोई बच्चा बोलेगा सर जी 8 बड़ा है। 8 नहीं, 8 तो बड़ा होता है मानता हूँ, लेकिन एक बात ज़रा सोच तो लो, ये 8 जो है वो माइनस भी तो है साथ में। हाँ सर गड़बड़ है, माइनस का मतलब होगा वो उतना नीचे है, छोटा है। माइनस उसको क्या बना रहा है, छोटा बना रहा है। जितना माइनस में है मतलब उतना नीचे जा रहा है वो, और ये उससे इससे तो ऊपर ही है, तो ये बड़ा नंबर हुआ। तो ऐसे में क्या करो, बड़ा नंबर पहले लिखो, फिर छोटा नंबर लिखो, कौन सा, -8, और उनके बीच में हम डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो इसके लिए डिफरेंस है। ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। कभी भी डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। किसका साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो डिफरेंस पता करना है, -2 माइनस ऑफ -8, -2 माइनस और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। याद रखना तुम, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अच्छा सर जी ब्रैकेट क्यों लगाए ये बताओ ना। देखो जब दो साइन एक साथ आ रही है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो गड़बड़ है ना, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा। अब ये -2 है, ये +8 है, -2 है और +8 है, तो हम ऐसा लिखेंगे 8 - 2, आंसर कितना आया 6। बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दो और आंसर क्या हो गया 6। एकदम क्लियर बच्चों, जरा सा भी डाउट है क्या, बोलो मुझे। बिल्कुल क्लियर। मैंने कैसे किया, देखो बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखा, छोटा वाला नंबर इधर लिखा और सॉल्व कर दिया, बड़े वाले नंबर का साइन रख दिया, तो ये बन गया 6। और कितने टेम्परेचर का डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ +6 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तुम 6 डिग्री ऊपर जाओगे तब तुम्हें क्या मिलेगा, तब क्या मिलेगा, श्रीनगर का टेम्परेचर। और 6 डिग्री नीचे आओगे तब क्या मिलेगा, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। तो आंसर लिखोगे तुम खाली इतना लिख दो, देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस
of 6 degrees centigrade. There is a temperature difference of 6 degrees centigrade. वेरी क्लियर बच्चों, वेरी क्लियर, वेल डन। तो चलो अब हम अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? सर जी कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, पता नहीं क्या क्या बोल डाले। रुको, ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे पल्ले न पड़े, हम उसको सीख के रहेंगे। तो चलो हम इस डी वाले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। कौन से क्वेश्चन को लिख लेते हैं बच्चों? डी वाले क्वेश्चन को। देखो ये डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो चलो टेकन टुगेदर कर ही लेते हैं ना। टुगेदर बोल रहे हैं ना, रखने के लिए, एक साथ रखने बोल रहे हैं ना, रख लेगा। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना बताओ बच्चों? सर जी वो तो एकदम फेमस है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, शिमला का टेम्परेचर कितना बोलो बच्चों लोग? सर जी वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टुगेदर का मतलब क्या होगा बच्चों? प्लस। टुगेदर का मतलब प्लस, ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर 2 डिग्री और 5 डिग्री इनको हमें एक साथ लाना है। एक साथ कैसे लाएंगे सर? ये माइनस है, ये 5 प्लस है। अब सोचो ज़रा, ये 5 प्लस है, ये -2 है। तो तुम ये समझो कि 5 और -2, 5 क्या था? +5 था, 2 क्या है? माइनस है, ठीक है। इनको एक साथ जब रख रहा हूँ मैं तो 5 - 2 हो गया, कितना आ गया? 3 आ गया। एक बार और समझेंगे इसको, एक और एग्जांपल से समझेंगे। हम लोग बन जाते हैं बैंक के मैनेजर, ठीक है ना। ये हमारी अपनी बैंक है, बच्चा पार्टी बैंक। नहीं सर जी बच्चा पार्टी नहीं, स्मार्ट बैंक, ठीक है। चलो हम स्मार्ट बैंक के मैनेजर बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं। ये हमारी स्मार्ट बैंक है। स्मार्ट बैंक में अगर कोई पैसा जमा करेगा तो पॉजिटिव में आएगा, कोई पैसा निकालेगा तो वो निगेटिव में आएगा। ध्यान से सुनना, पैसा जब हम बैंक में जमा करते हैं तो प्लस होता है, पैसा जब निकाल लेते हैं तो माइनस हो जाता है। अब इस आदमी ने क्या किया? 5 रुपीज़ मान लो जमा किया और उसमें से फिर 2 रुपया निकाल लिया, तो बैंक वाला क्या बोलेगा? भाई खाली 3 रुपीज़ तुम्हारी बैंक में है। क्यों? क्योंकि 5 रुपया तुमने रखा था और फिर 2 रुपया उसमें से निकाल लिया, तो 3 रुपया ही बचा ना। हाँ जी सर वो रुपया तो ठीक है, लेकिन इधर टेम्परेचर है ना, कोई बात नहीं। प्लस माइनस का ये खेल ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, ये 5 पॉजिटिव में है। तो जब हम 0 से चलना शुरू करेंगे और यहाँ पर 5 है, ये है यहाँ पे समझो -1 -2, और हमें जाना कहाँ तक है? 5 तक, ठीक है। गड़बड़। तो चलो बच्चों आ जाते हैं अब हम अपने डी वाले क्वेश्चन पे, लास्ट, इस क्वेश्चन के लास्ट सब पार्ट पे। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। अब टुगेदर का मतलब साथ साथ में, और कौन से टेम्परेचर को साथ में लेने बोल रहे हैं? ये श्रीनगर, श्रीनगर एंड शिमला
तो श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर ज़रा देख लो तो बच्चों, क्या है श्रीनगर का टेम्परेचर? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, शिमला का टेम्परेचर क्या है 5, और वो कह रहे हैं टेकन टुगेदर। इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। तो अब देखो ऐड करना है, एक है -2 और एक है +5। तो इसको ऐड करने पे तुम्हें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। बड़े नंबर का भी हम साइन डालेंगे। सो हम किसका साइन हमेशा रखेंगे? बड़े नंबर का, दैट इज़ 3। तो ये हुआ इनकी टोटल वैल्यू, मतलब इन दोनों वैल्यू को एक साथ जब तुम लाते हो, जब इन्हें तुम टुगेदर बोल दोगे, टुगेदर का मतलब तुम इन्हें क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। टुगेदर का मतलब प्लस करना। तो हम इन्हें जब प्लस कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये 3 की वैल्यू मिल गई। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? तो शिमला का टेम्परेचर कितना है बोलो? शिमला का टेम्परेचर ऑलरेडी 5 डिग्री है। तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है, ये टेम्परेचर उससे लेस है। तो बोले यस इट इज़। तो देखो इसको ज़रा हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं 1 गिलास पानी श्रीनगर का और शिमला का जो वाटर लूँगा उसका कितना टेम्परेचर होगा? 5 डिग्री। और श्रीनगर का वाटर लूँगा उसका टेम्परेचर कितना होगा? -2। ये दोनों पानी को जब मैं मिक्स कर दूँगा, आप ये मत पूछना सर इतनी जल्दी पानी आएगा कहाँ से। चलो आ गया। एक पानी एकदम गर्म है, एक ठंडा है, मिक्स कर लो, नॉर्मल वाटर बन जाएगा। ऐसा होता है ना बच्चों, जब हम देखो नहाने जाते हैं तो पानी गर्म रहता है और उसमें जब हम ठंडा पानी ऐड करते हैं तब वो नहाने लायक बन जाता है। होता है ना ऐसा? वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। एक टेम्परेचर था -2 और एक टेम्परेचर था 5। जब दोनों को टुगेदर किया तो ये टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है? हाँ, ये वाला जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर शिमला में रखे हुए वाटर के टेम्परेचर से कम रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात, इज इट आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? अब ये श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -2। अब देखो 3 डिग्री तो -2 डिग्री से बड़ा ही होगा ना, तो लिखो नो इट इज़ नॉट लेस देन, ऐसा तुम बोलो, इट इज़ मोर देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या बोलोगे? नो। ये श्रीनगर के टेम्परेचर से ये वाला जो टेम्परेचर आ गया है ना 3 डिग्री, ये 3 डिग्री जो है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इस डी क्वेश्चन को ज़रा एक बार हम फिर से समझते हैं, ज़रा अच्छे से समझ लो कि जब तुम अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक गिलास में थोड़ा सा पानी लो जो गर्म रहे, और एक गिलास में फ्रिज का पानी लो, ये ठंडा है ये गर्म है। ये दोनों पानी जब मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? थोड़ा नॉर्मल वाटर बन जाएगा ना। एकदम हॉट वाले से ठंडा रहेगा, एकदम ठंडे वाले से थोड़ा गर्म रहेगा। बस वही काम किया। ये कहाँ से लाए? ये लाए हम श्रीनगर से। ये कहाँ से लाए? शिमला से। ये कहाँ से? श्रीनगर। और दोनों को प्लस कर दिया। जब दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर शिमला वाले से तो कम है ना, लेकिन श्रीनगर वाले से क्या है? ज़्यादा है। तो होप बच्चों ये तुम्हें एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम एन्जॉयमेंट आया होगा। ठीक है, तो अब हम फिर मिलेंगे बच्चों अपने अगले वीडियो में। और आप इस लेक्चर के लिए नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। नए लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ ये मैथमेटिक्स के आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको मिलते रहेंगे, नए वीडियोस मिलते रहेंगे।
और हमारा चैनल यही है लर्निंग पैशन। आप सब इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर आप उसमें पुट करो, पूछो वो क्वेश्चंस, उसके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो सी यू बच्चों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो, जम के खेलते रहो, जम के पढ़ते रहो। ठीक है, चलो एक साथ हम कहेंगे भारत माता की जय।